अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लेक्चर है अलजेब्राइक नंबर थ्योरी से रिलेटेड ही है। उससे पहले इस लेक्चर को सुनने से पहले अगर आपको एसोसिएट एलिमेंट, इररिड्यूसिबल और प्राइम एलिमेंट्स, अगर आपको इन सब की डेफिनेशन आती है तो फिर यहाँ से प्रोसीड करें, अदरवाइज़ पहले प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो सुन लें। अगर आपको ये सारी बेसिक डेफिनेशंस आती हैं तो फिर यहाँ से प्रोसीड करें, अदरवाइज़ पहले प्रीवियस लेक्चर्स करें और फिर ये वाला लेक्चर देखें। ठीक है। अपने टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल किसकी है? यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन अपने नेम से भी जाहिर है कि अगर हम इसमें किसी भी एलिमेंट को लेंगे तो उसकी एक ही फैक्टराइजेशन होगी और अगर आप उसको किसी भी तरह से लिखें तो वो यूनिक ही रहेगी। ठीक है। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। आज हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे और एग्जांपल से रिलेटेड जो है वो हम किसको डिस्कस करेंगे? वेल नोन रिंग दैट इज़ द z इज़ इक्वल टू r हम ले रहे हैं। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। और हमें पता है कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन डिस्कस करने के लिए कि अगर आप रिंग जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं और हमने इसको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन प्रूफ करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई भी, अगर हम इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें z का, तो उसको हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख सकें। प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट, अगेन लिख लेते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। क्लियर है? अगर हम इस एलिमेंट को इररिड्यूसिबल एलिमेंट की प्रोडक्ट में लिख सकें तो पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की। इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि अगर हम किसी एलिमेंट को जो है वो किसी भी एलिमेंट को अगर हम उसके प्राइम फैक्टर्स बना लें और उनमें से एटलीस्ट वन यूनिट हो। ठीक है। तो इस तरह से P जो है वो इररिड्यूसिबल कहलाता है। इसी तरह से इसी के पैरेलल जो है वो एसोसिएट की डेफिनेशन है, उसमें हम क्या कहते हैं? P इज़ इक्वल टू सम U टाइम्स ऑफ A और इसमें एग्जैक्टली 1 यूनिट होता है। इसमें क्या होता है? एग्जैक्टली 1 यूनिट होता है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशंस का। तो सेट ऑफ इंटीजर्स की अब हम बात करते हैं। r इज़ इक्वल टू z। इसका हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है। सपोज आप 6 ले लें, 8 ले लें, कोई भी ले लें। सपोज हम लेते हैं 6 जो है वो z से बिलोंग करता है। ये इसका एक एलिमेंट है। पहले नंबर पे तो आपने देखना है कि ये नॉन ज़ीरो है, नॉट अ यूनिट एलिमेंट, नॉट अ यूनिट, ना तो ये यूनिट है और ना ही ये ज़ीरो है। ज़ीरो तो नहीं है, ये तो हमें क्लियरली डायरेक्टली नज़र आ रहा है। नॉट अ यूनिट। सेकंड क्या है कि ये यूनिट भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसके दो ही यूनिट्स होते हैं, दैट इज़ +1 एंड -1। ठीक है। तो +-1 दो ही इसके यूनिट्स होते हैं। तो इट मीन्स हम 6 को ले सकते हैं। तो हमने 6 लिया z से। 6 की अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब हमें पता है नंबर थ्योरी का एक रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ होगा। अगर तो आपने बेसिक नंबर थ्योरी पढ़ी हुई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देख लें। नंबर थ्योरी में ये बहुत ही फंडामेंटल रिज़ल्ट है, एक फंडामेंटल रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट क्या स्टेट करता है कि अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी हमारे पास नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 हो,
तो उसको हम यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, या फिर उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इस तरह से कि वो यूनिक हो। इट मीन्स हम 6 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 लिख सकते हैं। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की पहली प्रॉपर्टी ये थी कि वो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो तो उसको हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट की प्रोडक्ट में लिख सकें, या फिर अगर हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये वाले डिस्टिंक्ट प्राइम होते हैं, तो कम अज़ कम एक उसमें यूनिट हो, एटलीस्ट 1 यूनिट, एटलीस्ट 1 यूनिट एलिमेंट। तो ये कंडीशन इस पे सेटिस्फाई हो रही है। इसमें 1 हमारे पास यूनिट है, ठीक है। इसका मतलब है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, किसकी? यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम इसकी कोई और फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, हम इसको -1 × -2 × 3 ये भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ जी, ये भी लिख सकते हैं। क्या ये वैलिड एक्सप्रेशन है? अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो इसमें देखें यूनिट है कि नहीं है, क्योंकि ये वाली फॉर्म जो है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट के लिए है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट की प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारे पास इररिड्यूसिबल एलिमेंट, इसमें कम अज़ कम इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो, कम अज़ कम एक इसमें यूनिट हो। तो आपको पता है -1 जो है वो z का यूनिट होता है, और -2 भी हम लिख सकते हैं, और ये सारे एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं? z से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो 6 = हमने लिख लिया -1 × -2 × 3। इसी तरह से हमारे पास 6 की और भी बहुत सी रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं, जिनमें से एक और अगर आप देखें तो ये होगी 6 = ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं -1 × 2 × -3, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितनी भी इसकी फॉर्म्स बनती हैं, पहली बात तो ये उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसमें भी 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? सेकेंड इसमें प्रॉपर्टी ये है कि हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट का एसोसिएट होना चाहिए। हर एलिमेंट, अगर आप किसी एलिमेंट को = P1 P2 एंड सो ऑन Pm में लिख रहे हैं, और उसी एलिमेंट को आप किसी और फॉर्म में भी लिख रहे हैं, तो ये वाला n और m इक्वल हों, और हर Pi जो है वो किसी ना किसी Qj के एसोसिएट हो। और आपको पता है ये वाली फॉर्म जो है ये इररिड्यूसिबल हैं, इररिड्यूसिबल, ठीक है। तो अभी हमने जो लिखा था वो ये था कि एक तो आपके पास 6 की रिप्रेजेंटेशन थी 1, 2 एंड 3। सेकंड अगर आप देखें 6 की एक और रिप्रेजेंटेशन हमने लिखी -1, -2 एंड 3। इसके अलावा आप कोई और भी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपने लिखी। अब एसोसिएट एलिमेंट की अगर हम बात करें, एसोसिएट की बात करें तो उसका एक क्राइटेरिया है। एक तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना कि उसमें एक यूनिट एलिमेंट हो और उसके मल्टीपल में हम उसको लिख सकें। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है कि ए बी अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो वो एसोसिएट के लाएंगे अगर ए बी को डिवाइड करे एंड मतलब ये भी होल्ड करे, बी ए को डिवाइड करे। अगर ए बी को डिवाइड कर जाता है और बी ए को डिवाइड कर जाता है तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में एसोसिएट कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखें अब क्या इनमें से हर एलिमेंट जो है इनमें से किसी एलिमेंट के एसोसिएट है? पहले ही देख लें 1, तो 1 पे पहले हम बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं -1 × 1, और -1 जो है वो हमारे पास एटलीस्ट
-1 जो है वो यहाँ पे हमारे पास यूनिट का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से आप एसोसिएट एलिमेंट का दूसरा क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि डिवीजन वाला है कि दो एलिमेंट्स आपस में एसोसिएट कहलाते हैं। अगर आप 2 और -2 लें, अगर पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करे और दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट को डिवाइड करे, ये एंड का सिंबल है, मीन्स ये दोनों होल्ड करें, तो 2 -2 को डिवाइड करता है, -2 जो है वो 2 को डिवाइड करता है, तो यस हमारी डेफिनेशन जो है वो क्लियर है। मीन्स ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए आपस में, एसोसिएट एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह से 3 और 3 जो है ये भी आपस में एसोसिएट एलिमेंट्स हैं। ये किस तरह से एसोसिएट एलिमेंट्स हैं, अगर आप फर्स्ट क्राइटेरिया देखें तो 3 भी 3 को डिवाइड करता है और ये वाला 3 भी इसको डिवाइड करता है। इसी तरह से अगर आप सेकंड देखें तो 3 जो है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स इंटू 3। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी जो है ये हमारे पास इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं। Both properties of unique factorization, both properties of unique factorization domain, unique factorization domain are satisfied। सो जो हमने कंसीडर किया था सेट ऑफ इंटीजर्स z, वो हमारे पास क्या एस्टैब्लिश करता है, एक ऐसी इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी है जो कि कम्यूटेटिव भी है और इंटेग्रल डोमेन भी है और इसमें यूनिटी भी है। इसके अलावा ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी है, मीन्स ये सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमने शो करना था। इसके अलावा आप कहेंगे कि हमने तो जस्ट 6 एक एलिमेंट लिया है और इसके लिए इसको वेरीफाई किया है, तो हम कोई और भी एलिमेंट ले सकते हैं। आप इसका एलिमेंट 3 ले सकते हैं, 3 भी तो z से बिलोंग करता है, 3 की भी इसी तरह से आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं 1 इंटू 3, और 3 को आप ये भी लिख सकते हैं -1 इंटू -3, और सेम इसी तरह से आप बाकी किसी भी एलिमेंट के लिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप करेंगे ये आपके पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है कि एक रिंग गिवन है। ये अभी तो एक नॉन एम्प्टी सेट आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसके एलिमेंट्स को देखें तो ये z इंटू -5 स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट है, और इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, a प्लस -5 स्क्वायर रूट इंटू बी टाइप के हैं, और ए बी पे क्या कंडीशन है कि ए बी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करे। अब देखिए इसके एक्सप्रेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप -5 स्क्वायर रूट को ये भी तो लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट इंटू एयोटा। एयोटा क्या होता है, ये कम्प्लेक्स नंबर्स में आता है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स में आता है इट मीन्स ये वाले जो सेट है ये बेसिकली इसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं। जब ये इसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है ये किसका सबसेट होगा, ये सबसेट हो जाएगा हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। डिफरेंस जस्ट क्या है इसमें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करते हैं a प्लस एओटा बी टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें a भी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसी तरह से जब हम इस रिंग की, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट हमने इसका ओवरव्यू लेना है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें a भी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ये जो हमारे पास ये डिफाइन जो किया गया है उसमें ये है। अब देखें जब भी हमारे पास कोई भी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है वो भी रिंग से रिलेटेड है, और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के लिए जो है वो पहली प्रॉपर्टी ही आपके पास ये है कि उसमें वो क्या हो, इंटेग्रल डोमेन हो, इंटेग्रल डोमेन हो और उसमें यूनिटी हो। इट मीन्स इंटेग्रल डोमेन शो करने के लिए पहले हम इसको रिंग देखेंगे, क्योंकि इंटेग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन है वो यही है। इंटेग्रल डोमेन क्या होती है, इंटेग्रल डोमेन
ये होती है कम्यूटेटिव रिंग विद नो ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र ना हो। तो कोई भी आपके पास रिंग आए, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, किसी भी सेट को आप इंटेग्रल डोमेन किस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने जो है वो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। प्रीवियस हमने यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की एग्जांपल की है। अब देखिए, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी सेट है, इस तरह का कोई भी सेट है अंडर द ऑपरेशंस डिफाइंड बाय, ऑपरेशन किस तरह से डिफाइंड है कि अगर आप इसके कोई से भी दो एलिमेंट्स लेते हैं, इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, a प्लस इंटू -5 और c प्लस इंटू -5 तो इस पे जो ऑपरेशंस डिफाइन होंगे वो क्या होंगे, वही वाले सेम ऑपरेशंस डिफाइन होंगे सेम एज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सेट पे डिफाइंड होते हैं, सेम वही वाले ऑपरेशन जो है वो इस पे भी डिफाइंड होंगे। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास इसके कोई से दो एलिमेंट्स हैं, हमने उनको ऐड करना है, तो ये वाला पार्ट जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा और सेकंड वाले के साथ -5 कॉमन लेके सेकंड वाले में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह होगी, पहले एलिमेंट को AC से मल्टीप्लाई किया और फिर सेकेंड वाले को इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, -5 इंटू BD आ जाएगा। उसके बाद जिनमें से -5 स्क्वायर रूट कॉमन आता है वो हमने कॉमन ले लिया और AD प्लस BC लिख दिया। ठीक है, वी शो दैट -5 स्क्वायर रूट इज़ अ प्राइम एलिमेंट। अब हमारा क्या टारगेट है कि हमने ये शो करना है कि ये जो एलिमेंट है वो प्राइम एलिमेंट है, किसमें, इसमें। इससे पहले आप यहाँ पे आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब से अभी तक हमने यही सुना है कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं या फिर प्राइम एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो है वो रिंग डिफरेंट की है। ये जो प्राइम होते थे ये किसके लिए होते थे, R के लिए इनको कह सकते हैं या फिर Z के लिए कह सकते हैं, ये उसका सबसेट होता है, जनरलाइज हम R के लिए कह लें। जैसे ही हमने रिंग चेंज की उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से एसोसिएट एलिमेंट्स, इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स ये सारे चेंज होते हैं, वैसे ही हमारे पास जो है वो इसके प्राइम्स भी चेंज होते हैं। हर रिंग में प्राइम्स डिफरेंट होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर जो गिवन है वो प्राइम है कि नहीं है, तो इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो प्राइम की डेफिनेशन की थी, जो कि थी हमारे पास प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन थी, एक नंबर जो है वो प्राइम होगा, पहली बात तो ये वो नॉन ज़ीरो हो, नॉट अ यूनिट हो। सेकंड क्या थी कि अगर वो किसी दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करे, इम्प्लाइज ए या तो बी को, पी जो है वो या तो ए को डिवाइड करेगा या फिर पी जो है वो बी को डिवाइड करे। ठीक है, ये वाली हमने की हुई है। तो इसी डेफिनेशन को हम यूज़ करते हुए बताएंगे कि -5 स्क्वायर रूट इज़ अ प्राइम एलिमेंट, ये प्राइम एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये नॉन ज़ीरो है, क्या ये नॉट अ यूनिट है। तो ये नॉन ज़ीरो तो है, हमें पता लग रहा है कि -5 स्क्वायर रूट कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, इट मीन्स इट इज़ नॉन ज़ीरो। सेकंड हमने क्या देखना है कि क्या ये यूनिट है, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास ये क्राइटेरिया है, इट इज़ आल्सो नॉट अ यूनिट, ये यूनिट भी नहीं है, क्योंकि अगर ये यूनिट होता तो इस एलिमेंट को हम उसी सेट का एक और एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करता कि जब भी हम इसको उस सेट के किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते तो बीइंग अ यूनिट ये हमारे पास क्या आंसर देता, 1 आंसर देता। ठीक है, ये हमारे पास 1 आंसर देता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप जो ऑपरेशंस आपने डिफ़ाइन किए हैं उनको अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अब हमने क्या देखना है, प्राइम की डेफिनेशन देखेंगे कि इसको अगर हमने P जो है वो प्राइम है और ये ए बी को डिवाइड करता है, तो हमने यही कहना है कि P जो है या तो वो A को डिवाइड करेगा या फिर वो B को डिवाइड करेगा।
तो यहाँ पे हमारे पास इसको हमने प्राइम शो करना है तो इसको हमने p के इक्वल कह दिया। अब ए बी जो है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हमने चूज़ करने हैं। कहाँ से चूज़ करने हैं? ये हमने जो हमारे पास सेट गिवन है उसके एलिमेंट्स चूज़ करने हैं। इट मीन्स वो भी कुछ इस टाइप के ही होंगे, a प्लस इंटू माइनस 5 के रूट b, c प्लस इंटू माइनस 5 के रूट d। अगर -5 के रूट इसको डिवाइड करता है तो हम यहाँ पे फैक्टर या फिर डिवाइज़र वाली फैक्टर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो क्या कहता है था कि अगर a b को डिवाइड करता है इम्प्लाइज b जो है वो कुछ c टाइम्स a होना चाहिए। c क्या था? कोई भी उस सेट का एलिमेंट था। तो यहाँ पे हमने -5 को जो है -5 के रूट को हमने प्राइम शो करना है। तो -5 के रूट जो है वो अगर इसके प्रोडक्ट को डिवाइड करता है a प्लस -5 के रूट इंटू बी, c प्लस -5 के रूट इंटू डी, अगर इसको डिवाइड करता है तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि -5 के रूट या तो इसको डिवाइड करे और सेकंड क्या है कि ये या फिर हमारे पास इस सेकंड को डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम जिन स्टेप्स को फॉलो करेंगे उनको देखें। अब देखें, जब ये इसको डिवाइड करता है, जब भी हम कहते हैं कि b किसी a को डिवाइड करेगा इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू सम bc हो, इसका मतलब है दिस इज़ इक्वल टू, इसको a के इक्वल अगर हम ले, दिस इज़ इक्वल टू सम c टाइम्स दिस। अब c क्या है? वो भी उसी सेट का एलिमेंट है तो वो कुछ इसी टाइप का एलिमेंट आएगा। तो जनरलाइज हमने एक एलिमेंट ले लिया x प्लस इंटू -5 के रूट y। ठीक है, हमने ये वाला एक एलिमेंट ले लिया जो कि फैक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करेगा। -5 स्क्वायर रूट इसको डिवाइड करता था तो दिस होल एलिमेंट इज इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट टाइम्स c हमारे पास ये हमने एक जनरलाइज्ड एलिमेंट ले लिया। अब अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 स्क्वायर रूट आ जाएगा और उसके साथ x और फिर -5y। अब देखें राइट साइड दोनों को हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर तभी होंगे जब सेम टर्म्स कंपेयर होती हैं। तो जिसके साथ -5 स्क्वायर रूट नहीं है उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और जिसके साथ -5 स्क्वायर रूट है उसको हम -5 स्क्वायर रूट वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। क्लियर है? अब देखें यहाँ पे हमने कंपेयर किया और हमने कहा कि -5y इज़ इक्वल टू AC -5BD, क्योंकि दोनों में -5 के रूट नहीं था तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। इसी तरह सेकंड टर्म का कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लें, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम -5 के रूट वाली का कंपैरिजन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ से आ गया -5y इज़ इक्वल टू AC -BD। यहाँ पर देखें कि -5 जो है इसमें और इसमें इन दोनों में कॉमन है, हम दोनों को एक साइड पे ले आते हैं, -5D को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो ये +5D हो गया। उसके बाद -5y, दोनों में से अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो BD -y इज़ इक्वल टू AC आ जाता है। इसका मतलब है हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली फैक्टर की डेफिनेशन है, यूज़ हुई है, इसलिए हमारा पहला जो टारगेट था वो यही था कि हम जो है वो फैक्टर की डेफिनेशन को करें। बेसिक डेफिनेशंस हमने की। यहाँ पे क्या होता है? b इज़ इक्वल टू सम c टाइम्स a। अब देखें यहाँ से जो है वो 5 इंटू दिस इज़ इक्वल टू दिस एलिमेंट है। इसका मतलब है 5 किसको डिवाइड करेगा? a c को डिवाइड करेगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखें, फॉलो करें, आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। 5 किसको डिवाइड करता है? फैक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग AC को डिवाइड करता है और 5 जो है वो आपको पता है कि प्राइम नंबर है। 5 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर जो है वो जब भी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो या तो वो A को डिवाइड करेगा या फिर वो दूसरे वाले C को डिवाइड करेगा। एज 5 इज़ अ प्राइम नंबर। ऐसा क्यों है? क्योंकि 5 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अगर 5 A को डिवाइड करेगा, पहले हम इस कंडीशन को ले लेते हैं फिर इस कंडीशन को ले लेते हैं। बेसिकली तो हमने ये प्रूफ करना है ना कि -5 के रूट या तो a प्लस
b इंटू -5 स्क्वायर रूट को डिवाइड करेगा, या फिर -5 स्क्वायर रूट जो है वो c प्लस d इंटू -5 स्क्वायर रूट को डिवाइड करेगा। ये हमने अल्टीमेटली शो करना है। तो यहाँ पे देखें कि अगर 5 जो है वो हमारे पास a को डिवाइड करता है, ये वाली हम चेक करते हैं, अगर 5 a को डिवाइड करता है तो -5 स्क्वायर रूट इंटू -5 स्क्वायर रूट, जो है ये भी हमारे पास a को डिवाइड करेगा। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट वगैरह ऐड कर दिया तो ये भी a को डिवाइड करेगा। इसी तरह से अगर आप देखें, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो a को डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स -5 स्क्वायर रूट जो है ये a को डिवाइड करेगा। और सेकंड, फिर से हम नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। नंबर थ्योरी की अगेन प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर कोई नंबर जो है वो c को डिवाइड करता है तो वो जो है वो c प्लस सम कांस्टेंट टाइम -5 के रूट को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो -5 के रूट जो है वो a को डिवाइड करता है, और इसका मतलब है कि -5 के रूट जो है वो a को डिवाइड करता है, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। ये किस तरह हमने कहा, नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। इसी तरह अगर हम 5 के रूट डिवाइड a नहीं लेते, अगर हम लेते हैं कि 5 जो है वो a डिवाइड नहीं लेते, हम लेते हैं कि 5 जो है वो c को डिवाइड करता है, इट मीन्स इसी रीजनिंग के अकॉर्डिंग जो है वो -5 के रूट c प्लस -5 के रूट d को भी डिवाइड करेगा। अब देखें, या तो ये इसको डिवाइड कर रहा है या फिर इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यही है कि या तो ये इसको डिवाइड करेगा अगर ये सेटिस्फाई होता है, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो फिर ये इसको डिवाइड करेगा। तो यही तो हमारे पास प्राइम की डेफिनेशन थी। इट मीन्स ये जो -5 के रूट है ये गिवन रिंग में हमारे पास क्या है, प्राइम एलिमेंट है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें, पॉज करके देखें, जैसे भी हो आप देखें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं।